अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्लोनिंग। इससे पहले हमने पढ़ा था बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग का थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था। क्लोनिंग कॉपी कहते हैं। तो कॉपी का क्या मतलब है? ऑर्गेनिज्म से हम उस जैसा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्लोनिंग में क्या आता है? प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ अ सेल और ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी सेल या ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है। मतलब उनके जीन्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। उस चीज़ को कहते हैं क्लोनिंग। अब ये तो था तरीका जिसमें हम क्या करते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म या सेल बना लेते हैं। तो उसके बाद है क्लोन। क्लोन क्या है? एन ऑर्गेनिज्म along with its asexually reproduced offspring। इसमें क्या होता है, क्लोन हम उस चीज़ को नहीं कहेंगे जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, कि हम सिर्फ ऑफस्प्रिंग की बात नहीं करेंगे बल्कि उसमें ऑर्गेनिज्म खुद भी होगा, मतलब कि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग दोनों, उस चीज़ को कहेंगे क्लोन। ऑर्गेनिज्म along with its asexually reproduced offspring, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में पैदा हुए बच्चे वो भी शामिल हैं और ऑर्गेनिज्म खुद भी शामिल है, उस पूरी चीज़ को कहते हैं क्लोन। कैसे? फर्ज करें ये ऑर्गेनिज्म है ए, ये क्या है? पेरेंट है। क्या चीज़ है? पेरेंट है। ये बच्चे प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग, इसकी कॉपियाँ बनती हैं। फर्ज करें इसकी कॉपी बनी, फिर दूसरी कॉपी बनी, फिर तीसरी बनी, और ये क्या है? ये है ऑफस्प्रिंग। अब होता क्या है, ये क्लोन क्या होगा? क्लोन इस पूरी चीज़ को कहेंगे जिसमें पेरेंट भी है और ऑफस्प्रिंग भी है। और ऑफस्प्रिंग जो होते हैं इनका जेनेटिकली जो मेकअप होता है, मतलब कि इनके जो जीन्स का सेटअप होता है, सारी जीन्स इन सब में एक जैसी हों और पेरेंट में भी वही एक जैसी हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं क्लोन। अब ये जो क्लोन के मेंबर्स होते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, ये सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक्सेप्ट सिवाय उसके व्हेन म्यूटेशन अकर। क्या होता है? जब म्यूटेशन आ जाती है, जीन्स में कोई ना कोई तब्दीली आ जाती है, तब क्या होता है, ये जो सारे क्लोन हैं एक जैसे नहीं होंगे उनमें, क्योंकि तब्दीली आ गई है, उनके जीन्स की जो करैक्टरिस्टिक्स वो बना रहे थे वो सारी की सारी चेंज हो गई। अब जो क्लोनिंग होती है वो दो तरीकों से होती है। एक होती है नेचुरल क्लोनिंग और दूसरी होती है आर्टिफिशियल। तो पहले हम देख लेते हैं नेचुरल को। नेचुरल में क्या होता है? जो कुदरती तौर पर क्लोनिंग होती है उस चीज़ को कहते हैं नेचुरल क्लोनिंग, जो कुदरती तौर पर होती है। ऑर्गेनिज्म लाइक इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस बाय इट्स नेचुरल मेथड्स। अब जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें आ जाते हैं इंसेक्ट्स आ जाते हैं या फिर प्लांट्स, नेचुरल तरीके से वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं खुद को, उस चीज़ को कहते हैं नेचुरल क्लोनिंग, जो कुदरती तौर पर होती है। अब जो नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉर्मल एनिमल्स होते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते नेचुरली बाय क्लोनिंग। क्लोनिंग के ज़रिए ये नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं होते जो नॉर्मल होते हैं। अब इसमें नॉर्मल से क्या मुराद है? नॉर्मल से मुराद है हायर एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हायर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं ये क्लोनिंग नहीं करते। अब इसका क्या मतलब है? फ्यू डू सो रेगुलरली। जो कुछ होते हैं ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, रेगुलर तरीके से करते हैं, मतलब वो ज़्यादा करते हैं क्लोनिंग। और बाकी जो है सम प्लांट्स डू इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ होते हैं प्लांट्स ऐसे जो क्या करते हैं, को मौके को, हालात को देखते हुए वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्लोनिंग करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते। इसकी एग्जांपल एक ले लेते हैं हम, जिस तरह स्ट्रॉबेरी होती है। क्या चीज़ होती है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट होता है इसे हम रनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रनर। रनर कैसा पौधा होता है? वो पौधा होता है, फर्ज करें ये पौधा है, यहाँ पे ज़मीन है, उसकी ये नीचे जड़ें हैं। अब ये जो है किसी भी वजह से, किसी भी हालात की वजह से ये क्या करता है, ये मुड़ जाता है, नीचे ज़मीन पर आ जाता है। जब ज़मीन पर आएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ से इसकी जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी और ये एक नया पौधा बना देगा। इस नए पौधे का बनना क्या होता है? रनर। अब ये भी किसकी वजह से हुआ है? कभी कभी ऐसे होता है कुछ हालात की वजह से उसने क्या किया है, अपने जैसा एक नया पौधा बना लिया है। और इस नेचुरल क्लोनिंग में तीन तरह के
ऑर्गेनिज्म हैं, कौन कौन से वो होते हैं जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हायर वर्टिब्रेट्स, वो क्या करते हैं, कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं करते एसेक्सुअल, मतलब कि कभी भी क्लोनिंग नहीं करते। और दूसरे वो होते हैं जो कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते। जैसा कि ये हैं मीडियम दर्जे के, ये क्या हैं, वो हैं मतलब हायर भी ज़्यादा नहीं है और लोअर भी नहीं है। ये क्या है, जिस स्ट्रॉबेरी का है, कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि उन्हें एसेक्सुअल तरीके से करना पड़ता है। और दूसरे जो हैं ये होते हैं लोअर। कौन से हैं, लोअर प्लांट्स और एनिमल्स। ये क्या करते हैं, ये रेगुलर तरीके से वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्लोनिंग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। अब इसमें दूसरे नंबर पे है आर्टिफिशियल क्लोनिंग। आर्टिफिशियल क्लोनिंग में क्या होगा, आर्टिफिशियल से ही पता चल रहा है कि ये मसनूई तरीके से होगी, डन बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस के जरिए होगी, ह्यूमन खुद करेगा, फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, अपने ही फायदे के लिए ये क्या करेगा, आर्टिफिशियल क्लोनिंग को अपनाएगा। इन 1997 स्कॉटलैंड साइंटिस्ट, स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट साइंसदानों ने क्या किया, 1997 में उन्होंने पहली क्लोनिंग की एक शीप की। किसकी की, एक शीप की, उसका नाम है डॉली। उन्होंने पहले ही इस डॉली की क्लोनिंग करने में कामयाब हुए थे। जब इसने डॉली की क्लोनिंग में कामयाब हो गया तो दूसरे साइंसदानों को ये ख्याल आया कि अगर ये डॉली में कामयाब हो गया तो क्यों ना दूसरे मैमल्स पे भी तजर्बे किए जाएं। तो उस वक्त से फिर बहुत से मैमल्स की जो स्पीशीज़ हैं वो, जैसा कि माइस है या कौ है, ये भी क्लोन हो चुकी हैं। इसकी सिग्निफिकेंस में क्या आता है, टू अचीव यूजेनिक एम, अचीव हासिल करना है। यूजेनिक का क्या मतलब है, यू मीन अच्छा और जीनिक मीन जीन, मतलब कि हमें अच्छा जीन हासिल करने के लिए हम ये क्लोनिंग का तरीका अपनाते हैं, अच्छा जीन हमें हासिल हो जाए, अच्छे जीन की करैक्टरिस्टिक्स आ जाए। और दूसरे नंबर में क्या करते हैं, जो मैन है, इंसान है, आदमी है, वो क्या करता है, लाइकली टू अडॉप्ट दिस टेक्निक, इस तरीके को अपनाते हैं फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, जो कमर्शियल तिजारती पैमाने पर वो क्या करते हैं, इस तरीके को अपनाते हैं ऑफ वैल्यूएबल एनिमल्स, जो कीमती जानवर होते हैं, नॉन पेडिग्री, जिनकी नस्ल अच्छी होती है। पेडिग्री का क्या मतलब है, नस्ल, जिनकी नस्ल अच्छी होती है उनकी क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करवा सकें और बिल्कुल सेम कॉपी उसकी बनवा सकें। जैसा कि हॉर्सेस है, घोड़े हैं, जो अरबी नस्ल के घोड़े होते हैं उनकी रफ्तार तेज़ होती है, तो इस तरीके से जो मैन है, आदमी है, वो क्या करता है, इन घोड़ों को की क्लोनिंग करवाता है ताकि ये ज़्यादा भी रिप्रोड्यूस करवा सकें और सेम कॉपी बनवा सकें। उसके बाद है ह्यूमन क्लोनिंग, कि इंसान की क्लोनिंग क्या होती है। एट सम प्लेसेस, कुछ कुछ जगहों पर क्या करते हैं साइंटिस्ट जो होते हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को भी क्लोन किया जाए, इंसान के एम्ब्रियो को, विच दे बिलीव, जो यकीन रखते हैं। एक्ट एज डोनर, वो डोनर के तौर पर एक्ट करते हैं, मतलब कि इंसान की जब क्लोनिंग की जाती है तो वो एक जो होता है इंसान, वो क्या करेगा, डोनर के तौर पर एक्ट करेगा, वो क्या करेगा, अपना जीन देगा और दूसरा लेगा। तो फिर क्या होता है, देयर आर कंट्रोवर्सी ऑन दिस इशू वेदर ह्यूमन क्लोनिंग शुड बी अटेम्प्टेड और नॉट। यहाँ पे क्या होता है, कुछ कंट्रोवर्सी होती है, मुतनाज़ा होता है कि इंसान की जो क्लोनिंग है ये ना की जाए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ ममालिक जैसा एशिया है, अमेरिका है या दूसरे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इंसान की भी क्लोनिंग कर रहे हैं, उनकी सेम कापियाँ बना रहे हैं। लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं, मजहबी ममालिक, उनमें क्या होता है, मुतनाज़ा है कि इंसान की क्लोनिंग करना अखलाकी बातों में नहीं आता, ये अखलाकी रवैये से हटके है, इंसान की क्लोनिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये टॉपिक जो था क्लोनिंग का, इसका थोड़ा सा और रह गया है प्रोसीजर कि इसका तरीका क्या होता है, वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी कि क्लोनिंग हम करते किस तरीके से हैं। तो यहाँ तक के लिए काफ़ी है आज आपको। यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।